नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी बिहार के सिवान में करेंगे विशाल जनसभा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सिवान में करेंगे विशाल जनसभा। सिवान में 5,000 करोड़ की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यह बिहार में पीएम मोदी का 5वां दौरा होगा। सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से देंगे विकास का संदेश। बिहार के बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश भी जाएंगे प्रधानमंत्री। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी बिहार के सिवान में करेंगे विशाल जनसभा। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सिवान में 5,000 करोड़ की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। पहली बार सिवान पहुंचेगा वंदे भारत ट्रेन का तोहफा। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यह बिहार में पीएम मोदी का 5वां दौरा होगा। बिहार के बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश भी जाएंगे प्रधानमंत्री। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी बिहार के सिवान में करेंगे विशाल जनसभा। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, यह बिहार में पीएम मोदी का 5वां दौरा होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से देंगे विकास का संदेश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां बिहार के बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश भी जाएंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पहली बार सिवान पहुंचेगा वंदे भारत ट्रेन का तोहफा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। यह बिहार में पीएम मोदी का 5वां दौरा होगा। सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से देंगे विकास का संदेश। बिहार के बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश भी जाएंगे प्रधानमंत्री। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम दिल्ली से, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी का 3 राज्यों का दौरा रहेगा। पीएम मोदी बिहार के सिवान में करेंगे विशाल जनसभा। पहली बार सिवान पहुंचेगा वंदे भारत ट्रेन का तोहफा। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पहली बार सिवान में वंदे भारत दौड़ेगी। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। यह बिहार में पीएम मोदी का 5वां दौरा होगा। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मणिपुर में फिर भड़की हिंसा में एक किसान घायल। हिंसा में एक किसान घायल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चूरा चांदपुर में गोलीबारी में कुकी। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां चूरा चांदपुर में गोलीबारी में कुकी महिला की मौत। हिंसा के बाद इलाके में तनाव जारी। सुरक्षा बलों और अज्ञात हमलावरों में मुठभेड़। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, फ्रांस फायर में वृद्ध कुकी महिला की मौत। घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां घटना से दहशत का माहौल बना है। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा।
बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां मणिपुर में फिर हिंसा भड़की है। हिंसा में एक किसान घायल। चूराचांदपुर में गोलीबारी में कुकी एक महिला की मौत। हिंसा के बाद इलाके में तनाव जारी। सुरक्षा बलों और अज्ञात हमलावरों में मुठभेड़। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, एक बार फिर मणिपुर में हिंसा भड़कते हुए दिखाई दे रही है, क्या ज्यादा जानकारी है, क्यों हिंसा इतनी भड़क रही है? देखिए मुस्कान, आपको बता दें कि मणिपुर आज करीब 1 साल से अधिक समय बीत चुका है और जहां पर लगातार हिंसा जारी है, वहां पर मैतेई और दूसरे समुदाय के बीच में लगातार हिंसा होती है। दोनों समुदाय एक दूसरे पर हमला करते हैं। इसी में पुलिस प्रशासन और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि मणिपुर में हिंसा की वजह से ही वहाँ को मुख्यमंत्री को अपना पद खोना पड़ा और वहाँ पर राज्यपाल शासन केंद्र सरकार की तरफ से लगाया गया और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद वहाँ चल रहे राज्यपाल शासन के बाद भी माहौल शांत नहीं हो पाएगा, जबकि अशांति की दिशा में लगातार बढ़ रहे और लगातार आगजनी हिंसा और एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने के साथ कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं, इस पर बड़ा सवाल उठता है। फिर भी मणिपुर की किसी भी क्षेत्र को शांति में तब्दील नहीं कर पा रहा है। पूरी तरह से कहा जा सकता है कि वहाँ का पुलिस प्रशासन फेल है। सरकार तो पहले ही फेल हो चुकी है, राज्यपाल शासन वहाँ पर लागू है, उसके बाद भी मणिपुर में हिंसाएं रुकने का नाम नहीं ले पाई। सबसे बड़ी वजह है कि जो वहाँ का मैतेई समुदाय है और जो दूसरे समुदाय हैं वो आपस में जो चीजें स्थानीय लेवल पर हैं उनको लेकर बढ़ते हैं। सरकार, प्रदेश सरकार रही हो या केंद्र सरकार रही हो, दोनों ने उस तरह से उन दोनों समुदायों को मिल बैठकर उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे कदम उस स्तर का नहीं बढ़ाया जिस स्तर का कदम बढ़ाने से वहाँ की समस्या का समाधान होता। मणिपुर में फैली अशांति शांति में तब्दील होती। वहाँ पर लोगों की जाने जा रही है, घर फूके जा रहे हैं, वाहन फूके जा रहे हैं, थाना पुलिस प्रशासन के आवास और ऑफिसों पर हमले हो रहे हैं, नेताओं के हो रहे हैं, मंत्रियों के आवासों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ भी करने में नाकाम साबित हो रही है। मुस्कान जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मणिपुर में फिर एक बार हिंसा भड़की है। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का आज 3 राज्यों में दौरा। पीएम मोदी बिहार के सिवान में करेंगे विशाल जनसभा। सिवान में 5,000 करोड़ की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। पहली बार सिवान पहुंचेगा वंदे भारत ट्रेन का तोहफा। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से हम बता रहे हैं, जहां पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। यह बिहार में पीएम मोदी का 5वां दौरा होगा। सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से देंगे विकास का संदेश। बिहार के बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश भी जाएंगे प्रधानमंत्री। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री मोदी का आज 3 राज्यों में दौरा रहेगा। बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम। पहली बार सिवान पहुंचेगा वंदे भारत ट्रेन का तोहफा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बिहार में आज मोदी जी का 5वां दौरा होने वाला है, क्या कुछ खास रहेगा उनके दौरे को लेकर? क्योंकि जब भी बिहार गए हैं तो कुछ ना कुछ नया राजनीतिक और मतलब कुछ ना कुछ खास रहा है हमेशा, तो इस बार क्या खास रहने वाला है उनके दौरे को लेकर? देखिए मुस्कान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के लिए 3 राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। सबसे पहले बिहार जाएंगे, फिर उड़ीसा जाएंगे और तीसरा दौरा 21 जून में अंतर्राष्ट्रीय युग दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रहेगा। प्रधानमंत्री फिलहाल आज बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार में उस धरती पर पहुंच रहे हैं जहां आजाद भारत के देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती सिवान जाएंगे, फिर जहां पर प्रधानमंत्री करीब 4,000 करोड़ की
जो योजनाएं हैं उनका उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इनमें कई ऐसी योजनाएं शामिल हैं जो मील का पत्थर साबित होंगे। इसी में कहा जा सकता है कि रेल कारखाना जो सारण में बनकर तैयार हुआ है, उसमें वहां पर ऑटोमेटिक जो रेल इंजन बनकर तैयार हुए हैं, आज उनको भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ बिहार के लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें 50,000 लोगों के लिए करीब जो आवास बनकर तैयार हैं और कुछ आवास बनकर नहीं तैयार हैं, कुछ के लिए पहली किस्त और कुछ के लिए दूसरी किस्त आज प्रधानमंत्री जारी करेंगे। इसके अलावा एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, जिसे प्रधानमंत्री के सपनों का प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, नमो भारत ट्रेन। आज प्रधानमंत्री नमो भारत ट्रेन भी दिखाएंगे, जिसे बिहार से गोरखपुर लिंक करते हुए बेतिया होते हुए नई एक ये है, इस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में जनसभा को रखा गया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जनसभा का और इतनी योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन करना, शिलान्यास करना, बिहार के लोगों को नई सौगात देना, प्रधानमंत्री आवास के तहत किस्त आज जारी करना, तो इसे पूरे तौर पर बिहार के चुनावी राज्य के तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरह से आगामी कुछ ही दिनों में बिहार के विधानसभा चुनाव का ऐलान होना और बिहार विधानसभा चुनाव पहले 5 महीने में 6ठी बार प्रधानमंत्री बिहार पहुंच रहे हैं। और जब भी बिहार पहुंचते हैं, कोई न कोई घोषणा, कोई न कोई उद्घाटन, कोई न कोई शिलान्यास और तो बिहार को दे रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि बिहार पूरी तरह से अब चुनावी माहौल में तब्दील हो गया है और एक के बाद एक नेताओं के दौरे हो रहे हैं। खासकर प्रधानमंत्री लगातार बिहार जा रहे हैं और वहां पर बिहार वासियों को सौगात दे रहे हैं और इन्हें चुनावी सौगात के तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल बिहार की जनता को तय करना है कि पिछले 11 साल में भारत सरकार की तरफ से बिहार को क्या दिया गया और 5 महीने में बिहार को एक के बाद एक सौगात देने, उद्घाटन और शिलान्यास की जो हरी झंडी लग रही है, उसमें कितना आगे होगा ये भी देखना होगा। मुस्कान जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां भारी बारिश में पुलिस ने संभाला सड़कों पर ट्रैफिक। हजरतगंज के अटल चौक पर व्यवस्था संभालने उतरे इंस्पेक्टर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जाम में फंसी गाड़ियों को पुलिस ने निकलवाया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने चौराहे पर गाड़ियों को दिखाया रास्ता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जाम में फंसे लोगों को इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने चौराहे पर गाड़ियों को दिखाया रास्ता। भारी बारिश में पुलिस ने संभाला सड़कों पर ट्रैफिक। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां हजरतगंज के अटल चौक पर व्यवस्था संभालने उतरे इंस्पेक्टर। जाम में फंसी गाड़ियों को पुलिस ने निकलवाया। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भारी बारिश में पुलिस ने संभाला ट्रैफिक व्यवस्था। हजरतगंज के अटल चौक पर व्यवस्था संभालने उतरे इंस्पेक्टर। जाम में फंसी गाड़ियों को पुलिस ने निकलवाया। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने चौराहे पर गाड़ियों को दिखाया रास्ता। बारिश में पुलिसकर्मी जाम छुड़ाने में जुटे। भारी बारिश में पुलिस ने संभाला सड़कों पर ट्रैफिक। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां भारी बारिश के चलते सड़कों पर जाम लगा, जिसके चलते पुलिस ने व्यवस्था संभाली। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, देखने को मिला है कि मतलब जैसा देख रहे हैं हम लोग, भारी बारिश के चलते सड़कों पर पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था संभाली है। क्या क्या ज्यादा जानकारी है वहां पर? देखिए मुस्कान, लखनऊ में कल देर रात बारिश हुई थी और इसके चलते लखनऊ के कई चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल हो गई थी और पुलिस ने इस बाबत हजरतगंज चौराहे पर अटल चौक पर जो इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह, उन्होंने अपने पुलिसकर्मियों को, अपने स्टाफ के लोगों को बुला करके वहां की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया था। और बाकायदा कैमरे में भी कैद हुआ कि उन्होंने भारी ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हुए उस पूरे इलाके को, उस पूरे चौराहे को साफ कराया, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल्स रात में चलते नहीं है और ट्रैफिक पुलिस उन सिग्नल्स को मैनुअल चला करके छोड़ जाती है।
तो वहां पर जो पुलिसकर्मी थे वो नजारत थे ट्रैफिक पुलिसकर्मी, और ऐसे में जो हजरतगंज थाने की पुलिस है उसने हजरतगंज चौराहे पर आकर के भारी बारिश के बीच में लोगों को चलाने का काम किया, लोगों के वाहनों को हटाने का काम किया, और इसलिए वहां पर तकरीबन 1 घंटे से जो ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल थी उसको सुधारने का काम किया। तो ये पुलिस का मानवीय चेहरा भी है मुस्कान की। बड़ी बारिश के बीच में खाकी वर्दी अगर बीच सड़क पर लोगों की सहायता के लिए उतरती है तो इससे एक अच्छा संदेश भी जाता है, और यही एहसास होने का मतलब है कि मित्र पुलिसिंग का व्यवहार कैसे जनता के बीच में जागरूक होगा। तो एक बार फिर से सोशल मीडिया पे तस्वीरें जो वायरल हुई हैं वो एक मित्र पुलिस का एहसास दिलाती है, और लखनऊ पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के सजग है। और कल रात में जिस तरीके से लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर भीषण जाम लगा हुआ था उससे निजात दिलाने के लिए पुलिस रात भर तैनात रही है और भारी बारिश के बीच में ट्रैफिक हटाने का उसने काम किया है। जी शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां जाम में फंसी गाड़ियों को पुलिस ने निकलवाया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे, जहां किसान पर गिरा बिजली का तार। किसान पर गिरा बिजली का तार गिरने से किसान करंट से झुलसा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां तार गिरने से किसान करंट से झुलसा। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, घायल किसान को डॉक्टर ने किया मृत घोषित। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। किसान पर गिरा बिजली का तार। बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां तार गिरने से किसान करंट से झुलसा। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां किसान पर गिरा बिजली का तार। तार गिरने से किसान करंट से झुलसा। बुलंदशहर से आपको जानकारी बता रहे हैं। घायल किसान को डॉक्टर ने किया मृत घोषित। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रही, जहां किसान पर गिरा बिजली का तार। तार गिरने से किसान करंट से झुलसा। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां स्थानीय लोगों ने किसान को अस्पताल में भर्ती कराया। किसान पर गिरा बिजली का तार। बुलंदशहर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, तार गिरने से किसान करंट से झुलसा। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां चोर गिरोह धरा गया। गाजीपुर पुलिस ने चोर गिरोह को दबोचा। सैंतीस से ज्यादा अधिक पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर दूर दराज से आए हजारों आवेदक भारी परेशान और हैरान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय और टीसीएस ने कई ठोस समाधान नहीं निकाला। यूपी में पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया एक बार फिर ठप। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर समेत 37 केंद्रों पर काम ठप। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 37 से अधिक पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर सॉफ्टवेयर सर्वर्स डाउन। लखनऊ से बड़ी जानकारी बता रहे, जहां यूपी में पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया एक बार फिर ठप। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर समेत 37 केंद्रों पर काम ठप। 37 से अधिक पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर सॉफ्टवेयर सर्वर डाउन। दूर दराज से आए हजारों आवेदक भारी परेशान और हैरान। विदेश मंत्रालय और टीसीएस ने कोई ठोस समाधान नहीं निकाला। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां यूपी में पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया एक बार फिर ठप। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर समेत 37 केंद्रों पर काम ठप। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 37 से अधिक पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर सॉफ्टवेयर सर्वर फेल।
खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां चोर गिरोह धरा गया। गाजीपुर पुलिस ने दबोचा मुठभेड़ में संजू घायल, गैंग लीडर तकरोही निवासी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सर्वोदय नगर में पकड़े गए चोर चोरी का माल कर रहे थे बाट। पुलिस को मिली बड़ी सूचना। गाजीपुर पुलिस ने दबोचा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां चोर गिरोह पकड़ा गया। मुठभेड़ में संजू घायल, गैंग लीडर तकरोही निवासी। सर्वोदय नगर में पकड़े गए चोर। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां चोर गिरोह पकड़ा गया, चोरी का माल कर रहे थे बाट। पुलिस को मिली थी सूचना। सिल्वर कैश किया बरामद। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां चोर गिरोह को पकड़ा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।